प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक बार फिर हम अपने खुदावन का धन्यवाद देंगे कि एक बार फिर उसने ये फजल किया कि हम आपके बीच में उसके नाम पर आने पाएँ। क्योंकि प्रभु ने कहा, देखो मैं तुम्हारे बीच में अपने अभिषिक्त को भेजूंगा और वह तुम्हें जो बातें कहेगा उसकी सुन लेना। आमीन। हाँ मेरे प्रियो, खुदावन ने हमें बड़े ही हिफाजत तरीके से यहाँ वो लेके आए। धन्यवाद देते हैं कि पूरे रास्ते में उसने हम सब की रक्षा रखवाली करी और आज के दिन तक आप सब की रक्षा रखवाली करी है कि हम जीवितों की धरती पर जीवित हैं और प्रभु के लिए खड़े होने पा रहे हैं। क्योंकि हमारे अंदर ऐसी कुव्वत है, लियाकत नहीं है मेरे प्रियो कि हम उसके नाम पर इकट्ठा होने पाएँ। ये उसकी मर्ज़ी है, क्योंकि वो वचन में कहता है कि जब तक मैं ही तुम्हें ना बुलाऊं तब तक कोई मेरे पास आ नहीं सकता। आमीन। इसलिए हम खुदावन का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें बुलाया और एकजुट लाकर यहाँ पर इस जगह पर एक मुकर्रर समय पर एक मुकर्रर जगह पर उसने इकट्ठा किया है। आइए हम प्रभु की स्तुति और महिमा में चलेंगे, पहले प्रार्थना के ज़रिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे और उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है, घर का कोई भी सदस्य हमें प्रार्थना में अगुवाई करे। प्यारे खुदावन, आपका धन्यवाद करते हैं आपकी दया के लिए, जिसके वशीभूत हम सभी लोग जीवित हैं, स्वस्थ हैं, खुशहाल हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं कि जो खुशहाली और आशीष जो आपने हमारे साथ दी है, दुनिया के तमाम विश्वासियों के साथ, पासबानों के साथ, सेवकों के साथ बनी रहे, ताकि वे सब विश्वास में आगे बढ़ते जाएं। होने दे पिता परमेश्वर, इस समय संसार के कोने कोने में लोग आराधनालयों में जाकर आपकी स्तुति प्रशंसा कर रहे हैं। होने दे पिता परमेश्वर, हर एक को प्रेरित करें कि वे विश्वास में बने रहें और तन मन और धन से आपकी आराधना में शामिल हो सकें और आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रह सकें। पासबानों को पिता परमेश्वर ऐसी कुव्वत दें कि वो धर्म का ज्ञान उचित और सही रूप से पेश कर सकें, ताकि लोग अपने विश्वास में दृढ़ रह सकें और कभी भी वापस ना पहुँच, अपने पुराने कामों में, पुराने जीवन में वापस ना जा सकें। होते देवता परमेश्वर, हम सबके लिए आपसे बुद्धि मांगते हैं, शक्ति मांगते हैं और शैतान की रवानगी भी चाहते हैं कि हमारे बीच में जो शैतान हमारे मन को भटकाता है और हम सबको बहुत सी लालसाओं में डालकर हमारे मनों को इधर उधर कर देता है, हम चाहते हैं कि वो दूर रहें, ताकि हम ध्यान केंद्रित करके आपकी स्तुति प्रशंसा करें, धर्म ज्ञान को सीखें और उस पर सुनना ही नहीं परंतु उस पर चलने वाले बन सकें। और धन्यवाद करते हैं कि आपने भाई को हमारे बीच में पूरे परिवार सहित सुरक्षित और खुशहाल यहाँ पहुँचाया है। केवल और केवल ये आपके द्वारा संभव हुआ है और हम चाहते हैं कि जिस मकसद से वो यहाँ आए हैं, वो मकसद यहाँ पर छोड़ सकें, ताकि हम उस मकसद का फ़ायदा उठा सकें। और होने दे पिता परमेश्वर, जिस तरीके से आप उन्हें खुशहाल यहाँ लाए हैं, खुशहाल वापस जा सकें, सुरक्षित जा सकें और आपकी जय जयकार और धन्यवाद कर सकें। एक बार फिर से आपकी इस आराधना में आपको अपना अल्फ़ा और ओमेगा नियुक्त करते हुए हम आपकी आशीष और आपकी मौजूदगी चाहते हैं। सारा आदर महिमा आपको देना चाहते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रभु की स्तुति महिमा करने के लिए गीत में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु की महिमा में गीत गाएंगे। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने
छलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ, कोड़ों से छलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ, सूली की राहों पर गम से न ढाले हुआ, सूली की राहों पर गम से न ढाले हुआ, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे जाने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, यायर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, यायर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दे भी जी उठते हैं, मुर्दे ही उठते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, सूली पे डाकू को यीशु ने माफ किया, सूली पे डाकू को यीशु ने माफ किया, खून की धारा से सबों को साफ किया, खून की धारा से सबों को साफ किया, बदकार बदल जाते हैं, बदकार बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से,
यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। हालात बदल जाते हैं, मैं कहूँ केवल हालात नहीं, इंसान बदल जाते हैं प्रभु के आने से। आमेन, आमेन। और प्रभु ने अपने वचन में कहा कि देखो, जो तुम जीवित और बचे हुए हो, तुम बदल जाओगे। और वे जो प्रभु में इस समय सो रहे हैं, वे एक बार फिर जीवित होंगे, ताकि हम और वे प्रभु के साथ एक बार फिर बादलों में मिल सके। आइए इसी के साथ हम एक गीत को गाएंगे, एक और गीत लेंगे, और गीत है आसमानों में है मेरा भी एक मकान, उसमें रहेंगे हम जाकर, छोड़ेंगे जब ये जहां। आसमानों में है मेरा भी एक मकान, आसमानों में है मेरा भी एक मकान, उसमें रहेंगे हम जाकर, छोड़ेंगे जब ये जहां। आसमानों में है मेरा भी एक मकान, उसमें रहेंगे हम जाकर, छोड़ेंगे जब ये जहां। मैं काहे घबराऊं, मेरा भरोसा मसीह, उसने किया है वादा, वादा है सच्चा सही। हो जगह बनाऊंगा जाके अपने पिता के यहाँ। आसमानों में है मेरा भी एक मकान, उसमें रहेंगे हम जाकर, छोड़ेंगे जब ये जहां। लिखा गया मैंने की पुस्तक में भी मेरा नाम, मुझ पापी पर जब हुआ था उसके फजल का ये काम, उसने बचाया है मुझको, वो है बड़ा
प्रेज द लॉर्ड। आसमानों में है मेरा भी एक मकान, आमीन। और मेरे प्रियो, उस मकान में जाने के लिए रजिस्ट्री तो ज़रूरी है, प्रेज द लॉर्ड। और वो रजिस्ट्री प्रभु ने हमें यहीं इसी समय इस वचन में दी, आमीन। कहा देखो मैंने तुम्हें अपना पवित्र आत्मा दिया है और वो पवित्र आत्मा तुम्हें छुटकारे के दिन के लिए दिया गया है, हालेलुया। तो क्यों ना हम उस पवित्र आत्मा को कभी भी अपने जीवन से खेदित ना करें, आमीन आमीन। आइए हम प्रभु के वचन में बढ़ेंगे और मेरा निवेदन है आप अपने स्थान पर खड़े हों और इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में जाएं और उसके वचन को सुने जो हमारे भाई रोहित, पास्टर भाई रोहित के द्वारा आएगा, जिसको खुदा ने चुना ताकि वो आज के दिन के लिए प्रभु के वचन को आपके साथ सेत मेत में बांट सकें। हम एक कोरस की ओर जाएंगे, प्रेज द लॉर्ड। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, गुरु अपनी भेजो। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, गुरु अपनी भेजो। तुझे अनाथ भी ना छोड़ो, एक मददगार भेजो। तुझे अनाथ भी ना छोड़ो, एक मददगार भेजो। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने, यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। प्रेज द लॉर्ड। आइए जबकि हम खड़े हैं, हम प्रभु के कलाम में से निकालेंगे मत्ती की पुस्तक और उसका 10वां अध्याय और उसकी 14वीं और 15वीं आयत को हम एक साथ पढ़ेंगे। मत्ती 10 और उसका 14 और 15 हम एक साथ पढ़ें। मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 14 एंड 15 हम सब एक साथ पढ़ेंगे। जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पाँव की धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये दिन, ये समय दिया कि हम उसके वचन से कुछ बातों को जानें। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं और सुनते आ रहे हैं, लेकिन खुदा का कलाम कहता है एक समय आया जब उसने अपने शिष्यों से कहा कि ये अवश्य है कि अब तुम्हें जैसे मैंने किया वैसे किया करो, क्योंकि वचन मेरे प्यारे भाई बहनों हर समय
और हर पल हमारी रक्षा करता है। हम उसके इस सामर्थ्य को देखते हुए भी अंधे बन जाते हैं। लेकिन एक समय आता है कि जब खुदा हमसे खुलकर बात करता है, क्योंकि जब खुदा के शिष्य आते हैं और कहते हैं गुरुवर हमें उन बातों के बारे में बताइए, उन कालों के बारे में बताइए कि वह बातें कब होंगी, तब यीशु मसीह कहते हैं कि उन कालों को जानना तुम्हारा काम नहीं है। हाँ, वह बातें उस समय के लोगों के लिए रखी गई हैं, और उस समय के लोग कोई और नहीं बल्कि हम और आप हैं। जिस तरह से एक थाली सजती है और प्रभु भोज लगता है, और जब माँ खाना निकाल के देती है तो थाली पर का खाना जो है वो हर एक सस के अनुसार निकाल के देती है। आमीन। ठीक इसी तरीके से ये प्रभु भोज है जिसको मनुष्य ने आज तक नहीं समझा। आज मनुष्य प्रभु भोज केवल दाखरस को लेना और रोटी को तोड़ना समझता है, लेकिन ये एक चिन्ह था जो तुम्हारे लिए प्रभु ने ठहराया। क्योंकि जब तुम इस चिन्ह को देखोगे तो तुम मुझे स्मरण करोगे। लेकिन एक रोटी है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई, एक दाखरस है जो तुम्हारे लिए लहू के समान बहा, और वो है खुदा का वचन। अब इस वचन को हम कैसे खाते हैं और इस वचन को हम कैसे रिसीव करते हैं, ये आएगा तुम्हारे और खुदा के बीच में। तो खुदा का कलाम कह रहा है मत्ती 10 और 14वीं आयत में, जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांव की धूल झाड़ डालो। क्या कह रहा है? तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातों को ग्रहण ना करे। आज हर एक मनुष्य आपको आदर देगा, सम्मान देगा। आमीन है? हर एक मनुष्य। अभी जब मैं गाड़ी से उतरा, मैं गिटार मैंने लेके आ रहा था, पापा लेके आ रहे थे, वो हमने पापा से पकड़ लिया। एक माता जी बैठी थी आराम से बीच में सड़क में, हमने देखिए आदर मिला। तो कौन सी बातें हैं जिसको मनुष्य ग्रहण नहीं करेगा? क्या चीजें हैं जिसको मनुष्य स्वीकार नहीं करेगा? वो तुम्हारी बातें नहीं हैं और ना वो तुम हो। मनुष्य उन बातों को, अपनी बातें और उस देह को जिसे वो ग्रहण नहीं करते, उस देह को अपनी देह समझता है। तब कहता है कि हमें वहां जाने में प्रॉब्लम है, लेकिन रियल में वो देह और वो बातें हमारी और आपकी हैं ही नहीं, क्योंकि वह देह और वो बातें मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा की है। क्योंकि जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और क्या लिखा है? ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर या उस नगर से तुम से झाड़ डालो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि न्याय के दिन उस नगर की दशा
अब वे बातें कौन सी हैं? हमें सुनना होगा, जानना होगा वे बातें कौन सी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम 11वीं आयत पढ़ें, आगे इससे पहले कि पांव झाड़ो, इससे पहले कि तुम उस नगर में जाओ, तुम उन्हें आशीष दो, तुम उन्हें कल्याण दो। कोई योग्य होगा तो वहां ठहर जाएगा, और अगर योग्य नहीं होगा तो तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। तुम्हें इस बात की चिंता करने की नहीं जरूरत है कि कौन योग्य है और कौन योग्य नहीं है। तुम्हारा काम है जाओ और जाकर मेरे वचन को बता दो। अब जो कोई ग्रहण कर लेगा उसके लिए कल्याण ठहर जाएगा, और जो कोई मेरी बातों को और तुम्हें ग्रहण नहीं करेगा उसकी दशा सदोम और अमूरा की दशा सहने योग्य है, और उसकी दशा सहने योग्य नहीं है। यानी सदोम और अमूरा की दशा आप सह सकते हैं, लेकिन उसका वो हाल होगा कि सदोम और अमूरा से भी कठिन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कलाम वचन हमें वह बातें बताता है जिसको मेरे प्यारे भाई बहनों हमें ग्रहण करना है। कल हमने सुना कि जब तुम यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण करते हो तो उसमें सिद्धता से बढ़ते जाओ। अब यीशु मसीह को ग्रहण किस रीति से करेंगे, आइए देखें। मत्ती, प्रेज़ द लॉर्ड, और उसकी अगर हम पढ़ें 32वीं आयत 32, हम्म 10:32, जो कोई प्रेज़ द लॉर्ड। अब जो कोई मुझे मान लेगा उसे मैं भी मान लूंगा, और जो कोई मेरा इनकार करेगा उसे मैं भी अपने पिता के सामने इनकार, लेकिन करूंगा कहां? पिता के सामने। समझिए, क्योंकि अभी यीशु मसीह देह में हैं। अब जब यीशु मसीह देह में हैं तो कह रहा पिता के सामने इनकार करूंगा। अर्थात अभी समय है, इससे पहले कि तुम पिता के सामने पेश किए जाओ तुम मुझे ग्रहण कर लो। सडनली न्याय नहीं कर रहा है, न्याय करने में समय दे रहा है। बहुत ध्यान से पढ़ें फिर से। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, अभी जीवितों की दुनिया में जिंदा है, समय है, और जब तक जीवित हैं तब तक समय है। अब यीशु मसीह को मान लेना तो पिता के सामने मैं मान लूंगा, और जो कोई मुझे मनुष्य के सामने नहीं मानेगा मैं अपने पिता के सामने उसे नहीं मानूंगा। यहां पर हमें ये बात पता चल रही है
कि यीशु मसीह का इनकार कभी हम करते हैं, कभी हम यीशु मसीह के नज़दीक पहुंच जाते हैं, कभी यीशु मसीह से प्रेम में हम बीच में खड़े होते हैं, मिडल। एक होता लो, एक होता मिडल, एक होता हाई। ये तीनों कैटेगरी यहाँ पाई जा रही है, क्योंकि यीशु मसीह अभी देह में है। और यीशु मसीह कब तक देह में है? जब तक आप जीवित हैं। यीशु मसीह ने 2000 साल पहले अपनी देह को छोड़ दिया, आमीन। लेकिन हर एक मनुष्य की देह उसका मंदिर है। वचन को समझें, वहां छोड़ रहा है और यहां जैसे ही वहां छोड़ा, वहां जैसे ही कह रहा तुम मेरा मंदिर। इससे पहले कि वो छोड़े, घुस गया 120 के अंदर। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये देह जब तक है, तब तक ये देह हमारा विरोधी है और यही देह हमारा बचाव है। सबसे बड़ा विरोधी ये देह और सबसे बड़ी बचाव ये देह। ये देह तुम्हें बचा भी सकती है और ये देह तुम्हें गिरा भी सकती है, क्योंकि इस देह को बनाया खुदा ने है। भला चाहे हम व्यभिचार की संतान हैं, लेकिन उसने हमें अपनी समानता में बना दिया, आमीन। उसने हमें गढ़ दिया, रच दिया। इस कारण जब ये देह हमें मिली है, इसमें बहुत ज्यादा लाभ है और बहुत ज्यादा हानि भी है। अब आप जब यीशु मसीह को देखते हैं तो 32 के में कह रहा है, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा। अब मान लेने में 10 साल लग रहे हैं, 20 साल लग रहे हैं। आज हम हो गए 38 ईयर, 38 साल हो गया। 38 साल से पहले 18 साल के थे तो एकदम ही नहीं मानते थे, क्या प्रभु कौन मान लेगा। अब उसके लिए कितना लंबा समय दे दिया खुदा ने। अब उस मान लेगा में हम कितनी बार खुदा का इनकार कर चुके हैं, कितनी बार हमने अपने देह से, अपने जीवन से मनुष्य के पुत्र का इनकार कर दिया। लेकिन आज भी वो खड़ा है कि आज तू मान ले, मैं पिता के सामने मान लूंगा। अभी आप पिता के सामने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि पिता न्यायाधीश है। पिता न्यायाधीश है और पुत्र महायाजक है। कह रहा पिता के सामने अभी रुक जाओ, तुम नहीं जाओगे। क्यों? अभी तुम मान नहीं रहे हो, मानो यही मानो, यही मानो। नहीं हम नहीं मानेंगे तो और क्या, जीने के 4 दिन, खाओ पियो ऐश करो, और क्या। वहां पता प्रभु को मना देगा, पता नहीं। यीशु मसीह बना हुआ है। हम और आपके बीच में यीशु मसीह एक योद्धा के समान युद्ध लड़ रहा है। हम और आपके बीच में हम और आप सो जाते हैं, हम और आप औंग जाते हैं, लेकिन वो जीवितों की दुनिया में जीवित हमें रखे हुए हैं। क्या कह रहा? जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। उससे मैं भी इनकार करूंगा। इसलिए इससे पहले कि हम इनकार करें, उसे ग्रहण करें। क्योंकि जो कोई तुम्हारी बातों को ग्रहण करेगा, जो कोई तुम्हें ग्रहण करेगा, मैं उस पर अपना कल्याण ठहरा दूंगा।
कौन सी बातें हैं? आइए देखें। प्रेज द लॉर्ड। हम निकालें लूका प्रेज द लॉर्ड। अभी हमने यहाँ पढ़ा था ना, मती 12 है ना, मती 10 पढ़ा था। मती 12 खोलें। मती 12 और उसकी 31वीं आयत पढ़ें। मती 12:31। इसलिए किस लिए? किस लिए? नहीं, किस लिए? कि मेरी बातें जो ग्रहण करेगा, जो तुम्हें ग्रहण करेगा, उस पर मैं कल्याण ठहराऊंगा। इसलिए किस लिए? इसलिए कि जो कोई मुझे मान लेगा, मैं अपने पिता के सामने उसे मान लूंगा। इसलिए अब पढ़ने जाना। इसलिए क्या? इसलिए कोई और नहीं, मैं। कौन? मैं। पढ़े जाना फिर आगे। मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी। सब प्रकार का पाप, निंदा क्षमा की जाए। क्यों? बेटा क्यों? बोलो क्यों? क्या नाम है तुम्हारा? अभिषेक। मैं बहुत जल्दी सब भूलता हूं। अच्छा, मैं याद रखता ही नहीं कुछ। आज भी हम लोग हाईवे में 2 किलोमीटर आगे चले गए। अब बड़े बड़े इतने बड़े बड़े ट्रक यूं आ रहे और हम अपोजिट जा रहे हैं। 2 किलोमीटर हाईवे में अपोजिट चल रहे। बड़े बड़े ट्रक वाले आंख फाड़ कर देख रहे, ये कैसे चला रहा। अब कहीं छू नहीं पाओगे, छू नहीं पाओगे। समझे वचन को? सब पाप, अभिषेक, सारी निंदा क्षमा की जाएगी। पढ़े जरा। इसलिए मैं तुमसे क्यों क्षमा की जाएगी? क्योंकि एक महायाजक है। गया नहीं है ये, कोई मार ही नहीं सकता इसको। कोई नहीं मार सकता। लोग कहते हैं यीशु मसीह गया, अब आने वाला है। देख, तो मतलब बिना उसके आए तुम जीवित हो? नहीं, वचन में लिखा आने वाला है। अरे वचन में तो बहुत सी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन उसके दृष्टांतों को समझो तो। वो आने वाला इसलिए क्योंकि तुम्हारे बीच में खड़ा है। अब उसको ग्रहण तो करो, तो वो आने वाला है। अब आने वाले के लिए उसको स्वर्ग भेज दिया। नहीं, स्वर्ग से आएगा नहीं, वो हमेशा इस जगत में हमारे बीच में रहा है। इसलिए तो हमारे पाप, हमारी निंदा क्षमा हो रही है, अपने ऊपर ले रहा है। व्यभिचार आदमी व्यभिचार करके आ जा रहा है। झूठ बोलने वाला झूठ बोल के आ जा रहा है। चोरी करने वाला चोरी करके आ जा रहा है। खुदा के याजक जो सच में खुदा का वचन का प्रचार कर रहे हैं, उसके विरोध में झूठी बातें और निंदा की बातें बोल के भी लोग मुर्गे की टांग खा रहे हैं।
क्यों? जबकि आपने तो कहा कि जो मेरे अभिषिक्त को छुएगा उसको मैं भस्म कर दूंगा। जो मेरे अभिषिक्त को छूता वो मेरे आंख के तिनके को छूता। भस्म करो खुदा, क्यों नहीं कर रहे हो? महायाजक की कैटेगरी में खड़ा है। क्या तुम सहो? क्योंकि मैं अभी इसके और तेरे बीच में खड़ा हूं। कोई मनुष्य में इतनी सामर्थ नहीं कि वो खुदा के अभिषिक्त, जो अभिषिक्त की बात कर रहा हूं मैं, याजक और पास्टर की बात नहीं, अभिषिक्त जो खुदा की ओर से चुना गया है। और खुदा की ओर से कौन चुना गया है? खुदा प्रमाण देता उसका। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि मैं चुना गया हूं। मैं ये नहीं कहूंगा भाई सैमुअल चुने गए। हमें खुद ही नहीं मालूम, अपना भरोसा नहीं मालूम कि मैं चुना गया हूं कि मैं चुना गया नहीं हूं, क्योंकि ये प्रमाण खुदा देगा। पौलुस कह रहा मैं प्रेरित कराने के योग्य नहीं हूं। अरे क्यों नहीं योग्य हो? तुम्हें खुदा के साक्षात दर्शन हुए, हनोक ने तुम्हारे लिए प्रार्थना कर दी, तुम प्रेरित कराने के योग्य क्यों नहीं हो? क्योंकि मैं नहीं जानता कि मैं चुना गया हूं कि नहीं, इसलिए मैं लक्ष्य की तरफ दौड़ रहा हूं। और ये दौड़ जो मैं दौड़ रहा हूं इसको पूरी खुदा करेगा। जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं हम ये नहीं कह सकते कि हम चुने गए। क्यों? क्योंकि हम उसकी दया पर हैं। उसका अनुग्रह, उसकी दया हम पर दिन प्रतिदिन बल के साथ उतर रही है। और जिस सेकंड उसकी दया अनुग्रह हटा हम पूरी रीति से मिट्टी में मिल जाएंगे। तो उसका अनुग्रह और उसकी दया पर जो निर्भर होता है वो कभी नहीं कहता मैं स्वामी हूं। उसके मुंह से कभी नहीं निकलेगा मैं धर्मगुरु हूं। उसके मुंह से कभी नहीं निकलेगा कि मैं धर्मी हूं, क्योंकि वचन कहता धर्मी केवल एक है, अर्थात यीशु मसीह। उसके सिवाय कोई नहीं। ये तो वचन की सामर्थ है, ये तो वचन का बड़कपन है जो नूह को धर्मी बता रहा है। नूह अपने आप को कभी धर्मी नहीं कह रहा। नूह के बारे में खुदा प्रमाण दे रहा कि मेरा धर्मी मनुष्य। अय्यूब ने कभी भी नहीं कहा कि मैं खराई से चलता हूं। अय्यूब के बारे में खुदा कह रहा क्या तूने उसके समान खरा व्यक्ति देखा? ये खुदा का बड़कपन है। जो खुदा हमें इन नामों से, अपने अभिषिक्तों को इन नामों से पुकार रहा है, और इस नाम को पुकारने की सामर्थ केवल खुदा के मुंह में है, किसी मनुष्य के मुंह में नहीं कि मुझे तुम धर्मी कहो, मुझे तुम याजक कहो, मुझे कोई पास्टर कहो। कोई मुझे पास्टर कहता है, कोई मुझे रोहित ब्रदर कहता है, कोई मुझे रोहित कहता है। मैंने कभी भी नहीं कहा कि तुम मुझे रोहित क्यों कहते हो, तुम मुझे ब्रदर रोहित क्यों कहते हो, तुम मुझे पास्टर क्यों नहीं कहते। मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि तुम्हारे ऊपर जिस तरह का रेवलेशन खुदा ने दिया तुम मुझे उस नाम से बुलाओ। मैं तुमसे नहीं कहूंगा कि तुम मुझे किस नाम से जानते हो, क्योंकि मेरी कोई वैल्यू नहीं है। हम और आप केवल एक मिट्टी के किनके हैं। उसने कहा तुम्हारे सारे पाप, तुम्हारी सारी निंदा क्षमा की जा रही है, और जिसको क्षमा की जरूरत है वो कभी भी किसी का भला नहीं कर सकता। जिसको दया की जरूरत है वो किसी पे दया नहीं कर सकता। जिसको खुदा की सामर्थ्य की जरूरत है वो किसी को सामर्थ्य नहीं दे सकता। ये दया, ये सामर्थ्य, ये अनुग्रह, ये प्रेम सब पवित्र आत्मा का वरदान है, और ये वरदान हमें मिला है। जब हमी को वरदान मिल रहा है, हमी को जब हमी को वरदान मिल रहा है तो मैं कैसे दे सकता हूं?
देने वाला तो खुदा है, जिसके नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, जिसके नाम से हम सब बैठे हैं। ये बात वह बात है जिन्हें मनुष्य ग्रहण करेगा। वो जब तुम्हें मेरे नाम से ग्रहण करेगा तो मैं उस पर अपना कल्याण को ठहराऊंगा। अब ये कल्याण मुझे खुद मिला है, ये तो प्रभु की सामर्थ्य है कि आप पर कल्याण ठहर रहा है। आइए पढ़ें 31वीं आयत। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य के सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की। इसका एक समय है, फिर समझें, जब तक पिता के सामने, ये याद रखना, कह रहा जो कोई मुझे मान लेगा, आमीन, मैं भी अपने पिता के सामने उसे मान लूंगा। एक समय है पाप क्षमा होने का और निंदा को क्षमा करने का, एक समय है जब तक हम पिता के सामने प्रस्तुत नहीं हो रहे, क्योंकि सच में सिंहासन एक ही है और वो है पिता, और खींच के लाने वाला है पुत्र। बिना भविष्यवक्ता के कोई स्वर्गराज नहीं पहुंच सकता, और ये वो भविष्यवक्ता है जिसने पूरे मानव जाति के लिए अपने आप को दिया। हमारे और खुदा के बीच में यही खड़ा हुआ, और खड़ा होगा एक देह में, खड़ा होगा एक देह में, और देह होगी यिर्मयाह की, देह होगी यहेजकेल की, देह होगी पौलुस की, देह होगी यूहन्ना की, देह होगी भाई विलियम ब्रैनम की। ये सारे लोगों की देह होगी, और ये अपने लोगों को लेके खड़े होंगे, और सिंहासन में बैठेगा वो आत्मा जो सातों आत्माओं का सामर्थ्य देता है। ये खुदा का वचन है, क्योंकि जब तक हम इस खुदा के वचन को पूरी सेत में, जो बातें वे लाया है, अगर तुम उनको ग्रहण करोगे तुम्हारे पर कल्याण ठहरेगा, और अगर तुम उसको बातें को ग्रहण नहीं करोगे कल्याण ठहर नहीं सकता। कौन सी बातें लाया है? ये बातें कि तुम्हारे पाप और तुम्हारी निंदा क्षमा की जा रही है। आइए पढ़ें 31वीं आयत। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। ये वो आत्मा है जिसने सातों आत्माओं को दिया है। सब प्रकार का पाप, सारी निंदा क्षमा की जाएगी। क्यों? क्योंकि वो देह में खड़ा है। लेकिन जब पिता के सामने जाओगे तो क्षमा नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा नहीं होगी। हाँ, लोग कहते हैं ना यीशु मसीह ने ये कहा, अरे यीशु मसीह ने ये भी तो कहा, फिर कहते यीशु मसीह ने ये कहा, फिर कहते यीशु मसीह ने ये कहा। ये है मनुष्य का पुत्र जिसके बारे में हम कह रहे हैं यीशु मसीह ने ये कहा। तो यीशु मसीह कौन? मनुष्य का पुत्र। ठीक। अब आया पवित्र आत्मा की निंदा। तो पवित्र आत्मा की निंदा कैसे हुई? 120 पे पिंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा। अब जो उतरा इसकी निंदा ना करना, क्योंकि ये मनुष्य का पुत्र खड़ा, इसकी निंदा करोगे क्षमा हो जाएगी, लेकिन इसकी निंदा नहीं करना। बता रहा है ये, पढ़ेंगे ना
हाँ, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, अर्थात यीशु मसीह के विरोध में बात करोगे। आज देखिए बहुत तेरे लोग यीशु मसीह के विरोध में बात कर रहे हैं। जिंदा है? यीशु मसीह के नाम में चंगाई मिलेगी? 4 भाइयों के सामने यीशु मसीह का नाम नहीं लेंगे? क्यों? उन्हें पता ना लगे कि यीशु मसीह को से हमने प्रार्थना कराई है, यीशु मसीह के दास से ठीक हो गए। बस यीशु मसीह के विरोध में कोई बात करोगे, क्षमा हो जाएगी। चंगाई भी हो गई है, आराम से अपना उसाते हैं, वो क्या चिली पनीर खा रहे हैं, कोई बात नहीं, खाओ, सब कुछ होगा। क्यों? कलाम में लिखा, पढ़े जरा। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाए। नहीं भैया, ऐसा है कि देखो जब हमने देखो भैया सुनो, हाँ बहुत भयंकर हालत हो गई थी एकदम, मतलब ये समझ लो दुष्ट आत्मा से पूरा घिर गए थे। हमने प्रार्थना करी, वो ठीक हो गए। और आज देखो कहीं और जाके प्रार्थना कराने लगे। हमने करी थी प्रार्थना और वो ठीक हो गए, और फिर देखो कहीं और जाके प्रार्थना कराने लगे। अब की बार आएंगे हम एकदम मना कर देंगे, इनके लिए नहीं प्रार्थना करेंगे। क्यों नहीं प्रार्थना करोगे? हम क्षमा थोड़ी ना करेंगे, क्या क्षमा किया जाएगा। पकड़ो वचन को, वो कह रहा है। आज मनुष्य कह रहा हम प्रार्थना नहीं करेंगे, अब दोबारा आएंगे, क्या क्षमा किया जाएगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य के पुत्र के विरोध में बातें होंगी, और अगर मनुष्य के पुत्र के विरोध में बातें नहीं हुई तो तुम्हारा तो उद्धार हो गया। ये विरोध ही तो उद्धार की तरफ तुम्हें ले जाएगा। जितना ज्यादा विरोध होगा उतना ज्यादा तुम उद्धार में बढ़ोगे। ये विरोधी बार बार तुम्हारा विरोध करेंगे, और इन्हीं विरोधियों के लिए तुम्हें प्रार्थना करना है। जिस तरह से आपने देखा जब पनीर बनता है तो उसको दबाते पानी निकलता पच, जैसा फिर दबाते उसी के अंदर पानी है, फिर एक पत्थर और रख देता है, फिर और निकलता है। ध्यान से देखो कर क्या रहा है। फिर एक और बड़ा पत्थर रखता है, फिर और पानी निकलता है। ये विरोधियों के अंदर से निकल रहे हैं भविष्यवक्ता, ये विरोधियों के अंदर से निकल रहे हैं दास, ये विरोधियों के अंदर से निकल रहे हैं खुदा के जन। अगर विरोधी को खत्म करना था तो पूरा संसार खत्म हो जाता, क्योंकि कोई भी एक भी मनुष्य ना मिला जिसने मनुष्य के पुत्र को सर रखने की जगह दी होती। हम सब विरोधी हैं। आप क्या सोच रहे हैं हम खुदा को प्यार करने वाले? नहीं, हम सब विरोधी। टाइट फेस तो कहेगा इसे, क्योंकि हम लोग हैं। कैसे बताओ भैया? विरोधी तो ही ना है। प्रार्थना सभा करा रहे तुम करे विरोधी। लखनऊ से कानपुर आ गए, कहे विरोधी। विरोधी तो ही ना आ सकता है, प्रभु के दास ही आ सकते। नहीं, इससे पहले कि प्रभु का दास पहुंचे विरोधी पहले पहुंचता है। अब पूछिए विरोधी कैसे हुए? हम लोग पूछिए, ऐसे पूछिए कैसे हुए विरोधी? खुदा का वचन कहता शरीर सबसे बड़ा विरोधी। इसको ना बोलो, ये सबसे बड़ा विरोधी है। हल्का तो समय नहीं मिला कि इतने चौका मार दिया। मालूम है बॉलर ने बॉल फेंकी भी नहीं, इतना बड़ा विरोधी कि बॉलर ने बॉल फेंकी भी नहीं, इसने छक्का मार दिया। कहाँ लिखा ये बात? जो बात मैंने सोची नहीं वो मैंने कर दी।
और जिस अच्छे काम के बारे में मैंने सोचा था वो नहीं किया, अर्थात बॉल आई नहीं और मैंने 6 मार दिया। रियलिटी है ये, इसलिए कह रहा है चौकस रहो, एकदम सतर्क रहो। इस पृथ्वी पर जब तक हो तब तक इस पृथ्वी पर इससे लिपटे रहो। बहुत जरूरी है। पढ़िए जरा क्या कह रहा है। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। ना इस लोक में। अब हम एक बात पकड़ेंगे कि मनुष्य के पुत्र के विरोध में अगर आप बात कह रहे हैं तो क्षमा होगी, ठीक। और अगर पवित्र आत्मा के विरोध में अगर आप बात कह रहे हैं तो ना इस लोक में क्षमा होगी और ना उस लोक में क्षमा होगी। तो पवित्र आत्मा जब आप ग्रहण करते हैं तो पवित्र आत्मा अपनी वह बातें, गुड़ी बातें बताता है आपको। जब वो बताएगा तब आप उसके विरोध में एक भी शब्द नहीं कहेंगे। लेकिन जब तक पवित्र आत्मा आप ग्रहण ही नहीं करते आप उसके विरोध में बातें कहते हैं। कह रहा ना इस लोक में ना उस लोक में, अर्थात मनुष्य के पुत्र के विरोध में अगर बात करोगे तो पिता के सामने वो तुम्हारा इनकार करेगा, यानी उस लोक में। अब समझो। लेकिन अगर पवित्र आत्मा के विरोध में बात करोगे तो पिता के सामने पहुंचने से पहले यहीं पर तुम्हारा विरोध करेगा। तभी तो जब उन्होंने मूसा के बारे में कहा, मूसा के बारे में किसने कहा? मरियम, उसकी बहन ने, ये कौन है जो ये प्रार्थना करेगा? उसी समय इस लोक में मरियम के क्या हो गया? कोढ़। यहीं पर कैसे कोढ़ आ गया? क्योंकि उसके अंदर जो आत्मा थी, सामर्थ्य थी, उसके विरोध में उसने कहा था। आइए पढ़ें, देखें मत्ती उसका 28वां अध्याय निकालें। हम बस हल्का सा देखेंगे बपतिस्मा। मत्ती 28, तुम नाम निकाल लो। मत्ती 28 और उसकी 19वीं आयत पढ़ें। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आमीन। जाकर उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। ये किसने कहा? मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु मसीह। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। अब लोगों ने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि ये बात यीशु मसीह ने कही। ठीक है। अब पिता का नाम, पुत्र का नाम और पवित्र आत्मा का नाम मैंने एक बार प्रचार किया था। अगर सैमुअल जल्दी जल्दी दिखा सकते हो दिखाओ। एक बार और पढ़ लें, कोई बात नहीं, जल्दी ना करो, इतनी दूर आए हम लोग, काम पूरा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
यूहन्ना 5:43। यूहन्ना 5:43। अब यीशु मसीह कभी पवित्र आत्मा के विरोध में बोल ही नहीं सकता है, और ना ही पवित्र आत्मा कभी यीशु मसीह के विरोध में बोल सकती है। आमीन है। तो मनुष्य का पुत्र कह रहा है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। आमीन। तो पिता का नाम क्या है? पढ़ें। मैं, पहले सबको खोलने दें बेटा, पकड़ के बैठे हैं ये वचन। हाँ, मैं अपने पिता के नाम से आया हूं। कौन? मनुष्य का पुत्र। तुम उसका नाम यीशु रखना। ये नाम क्या है? वो पुत्र जनेगी। यानी पिता का नाम क्या है? मैं अपने पिता के नाम से आया हूं, अर्थात यीशु मसीह का नाम, और तुम उसका नाम यीशु रखना, वो पुत्र जनेगी। आमीन। अर्थात पुत्र का नाम यीशु। उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। और पवित्र आत्मा का नाम दिखाओ। यूहन्ना 14:26 पढ़ें। मैं अपने पिता के नाम से आया हूं, यानी पिता का नाम क्या? यीशु मसीह। और यहां पर वो कह रहा है तुम उसका नाम पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, अर्थात पुत्र का नाम यीशु मसीह। अब पवित्र आत्मा का नाम जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। मैं अपने पिता के नाम से आया हूं, तुम वो पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। पिता का नाम यीशु, पुत्र का नाम यीशु, पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। पवित्र आत्मा का नाम यीशु मसीह। अब प्रेरित उसका 2:38 बोले तो पिन्तेकुस्त के दिन में जब 120 पे पवित्र आत्मा उतरा, तो जो बात यीशु मसीह ने मत्ती में कहा कि तुम सब जाति के लोगों को मेरे वचन के बारे में बताओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, तो अगर हम बहुत ध्यान से देखें कि पिन्तेकुस्त के दिन में जब पवित्र आत्मा उतरा तो उसने क्या करा? 2:38 प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38 पढ़ें। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। हाँ, अब पतरस कह रहा है यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो। यीशु मसीह वहां खड़ा होकर कह रहा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। और वहां पर वचन अर्थात पवित्र आत्मा पतरस पे जब उतरा तो पतरस पे ये प्रकाशन खुला कि बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम में होना है। अब मनुष्य का पुत्र कह रहा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। ठीक, अब इसके विरोध में कुछ कहोगे, क्षमा हो जाएगा। लेकिन पवित्र आत्मा जो पाया हुआ है पतरस, वो कह रहा है यीशु मसीह के नाम में। तो पवित्र आत्मा के विरोध में जो बात करेगा उसके पाप ना इस लोक में क्षमा होंगे ना उस लोक में। लोग कहते हैं पतरस कह रहा यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दो, लेकिन यीशु मसीह ने तो कहा कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। तो हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दे रहे हैं, अर्थात ये यीशु मसीह मनुष्य के पुत्र के विरोध में बात कर रहा है। लेकिन पवित्र आत्मा जब पतरस पे उतरा तो पतरस कह रहा यीशु मसीह के नाम। एक आयत और पढ़ेंगे, कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों छः 11 पढ़ें। पहला कुरिन्थियों 6:11।
तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए। हाँ, किससे किससे धोए गए हो? ये नाम सब नामों में धन्य है। और यीशु मसीह कह रहा पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लो। और धोए किसके नाम से गए हो? यीशु मसीह के नाम। यहां बात ये नहीं बपतिस्मा आप और हमने कैसे लिया, ना ही मैं कोई संस्था बनाने आया हूं। मेरा काम है इस संसार के कोने कोने में यीशु मसीह के वचन को बताना, जो सत्य है उसको बताना। क्योंकि इस पृथ्वी पर जब तक हम जीवित हैं, हम मनुष्य के पुत्र के विरोध में बातें करते हैं। हम भला चाहे मुंह से कहें कि हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं, हम कहीं ना कहीं उसके विरोध में पाप कर देते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा का विरोध में बात नहीं करनी, क्योंकि पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करना ना इस लोक में क्षमा होगा और ना उस लोक में क्षमा होगा। क्योंकि पवित्र आत्मा, जब तक कोई मनुष्य उसकी सामर्थ्य को और पवित्र आत्मा के वचन को जाने ना, तब तक पवित्र आत्मा आप ग्रहण नहीं कर सकते। हमारे बच्चे हैं, अभी वो भी वचन जान रहे हैं, उन पे भी ये दृष्टांत खुल रहे हैं। एक दिन वो भी अपने आप ये स्टेप उठाएंगे। हमने अपने बच्चों को कभी फाउंडेशन नहीं दिया। कैथलिक में जाते हैं हम, और लोग सबसे ज़्यादा कहते हैं कैथलिक में कोई खुदा का जना नहीं निकलता। हम वहाँ पर हैं, लेकिन डंके की चोट में हम खुदा का प्रचार करते हैं। उनकी रीति रिवाजों में हम शामिल रहते हैं। आप कहाँ हैं, मैं वहाँ की बात नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे उससे लेना देना है ही नहीं। हमें कहाँ जाना है, हम उसकी बात करेंगे। क्योंकि हम कहीं पर भी हों इस संसार में, हमें कहीं ना कहीं तो रहना होगा, लेकिन जाना कहाँ है ये स्मरण रखो। और जाने वाले ने हमेशा पवित्र आत्मा को दीनता से ग्रहण किया है कि जहां हो वहां के लोग तुम्हें छुटकारा नहीं देंगे। मिट्टी दे देंगे, कफन दे देंगे, लेकिन छुटकारा, उद्धार नहीं देंगे। उद्धार है यीशु मसीह के नाम में। अगर हमने यीशु मसीह को पूरी रीति से सेत में जैसे हम पढ़ते हैं वैसे ही हम ग्रहण करते चलते चले जाएंगे, तो वो कभी आके हमसे ये नहीं कहेंगे तुमने ये क्यों किया, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है। अगर उनको मालूम होता तो वो हमें एकदम सही मार्ग पर चलाते, और जब उनको नहीं मालूम तो वो तुमसे आके कभी पूछेंगे भी नहीं। मुझसे कोई ये ना कुछ नहीं पूछता कि तुम कहां जाते हो, कहां नहीं। मैं खुदा के वचन में चलता ही रहता हूं, 300 दिन चलता हूं और जाता हूं, उनके बीच में खड़ा हो जाता हूं। कोई नहीं पूछता कि तुम कहा क्यों, क्योंकि वे अपने कामों में निरे मरे पड़े हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर हम ये करेंगे, अगर हम ये खुदा का वचन करेंगे, ये करेंगे, तो शायद वे हमसे बातें करेंगे। चिक 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 होगी, चुप होके फिर अपने कामों में लग जाएंगे। लेकिन चिक 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 के लिए हम अपना उद्धार ना खोएं। रक्षा करेगा खुदा। क्या खुदा के जन उन संस्थाओं के बीच में नहीं पाए गए? क्या खुदा के जन मूर्ति पूजकों के बीच में नहीं रहे? क्या जिस आराधनालय में यीशु मसीह गया, क्या वो आराधनालय के सारे लोग यीशु मसीह के मार्ग पर चलते थे? नहीं। और वचन अगर आप उठा के पढ़ें
तो मती, मरकुस, लूका सारी जगह बताता है और शब्द के दिन यीशु मसीह आराधनालय के अंदर है। लेकिन उसके काम आराधनालय टेक के गवाह बन गए। सब कुछ खुदा करेगा, हमें जैसे हम सुनते हैं उसको फॉलो करना। दीन, उसे कहा खुदा के सामने दीन बनूं तब वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। दीन का मतलब मैं मनुष्य के सामने तुझे ग्रहण करूंगा। अब ये मनुष्य मेरे विरोध में बातें नहीं करेंगे, बल्कि ये मनुष्य भी तेरे गवाह बन जाएंगे। 14 साल 15 साल से हम प्रचार कर रहे हैं, 14 साल 15 साल से इंडिविजुअली प्रचार कर रहे हैं खुदा की आत्मा में। आज तक आपकी कोई संस्था क्यों नहीं बनी? भवन है, लेकिन भवन में लोग केवल प्रार्थना करने जाते हैं, एक साथ जुट होकर बैठने जाते हैं। हमें बढ़ना है, हमें ये नहीं देखना कि इस संस्था में है और इस संस्था के लोग क्या कर रहे हैं, हमें भी यही रहना है। संस्था में है, हमें बढ़ना है। क्या खुदा संस्था में होने के कारण हमारा नाम स्वर्ग राज्य से काटेगा? नहीं, क्योंकि खुदा ये देखेगा कि तुम उस संस्था में मेरे वचन के गवाह बने हो, तुमने मेरे कहे गए को अपनाया है, तुमने मेरे वचन को अपनाया है और तुम जहां जहां गए मेरे वचन का प्रचार करा। ये वचन न मैं आपको उद्धार दिला सकता हूं, न मेरा लखनऊ से कानपुर आना आपको उद्धार दिला सकता है। उद्धार दिला सकता है आपको वचन। उसने कहा तुम यीशु मसीह के नाम में धोए गए हो। तभी तो उसने पतरस से कहा जो नहा चुका उसे नहाने की जरूरत है। क्या हुआ था? पतरस धुल चुका था यीशु मसीह के नाम में। और ऐसा नहीं कि पतरस पिन्तेकुस्त के दिन से पहले धुल चुका था। ऐसा नहीं कि पतरस धुलने के बाद पतरस ने पाप नहीं किया। सारी बातें हैं, बहुत ध्यान से देखिए। ऐसा नहीं कि 120 पे जब पिन्तेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा आया तो पतरस ने जब प्रचार किया तो 3000 लोगों ने ग्रहण किया, तो पतरस ने पाप नहीं किया। पतरस ने उसके बाद भी पाप किया। पतरस ने उसके बाद भी पाप किया और पतरस के पापों को क्षमा किया गया। अगर पतरस के पापों को क्षमा किया गया, पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर बपतिस्मा लेने के बाद भी पाप करके अगर खुदा की सामर्थ्य बढ़ रहा है और भूल चूक उसको खुदा माफ कर रहा है, तो आज हमारी क्यों नहीं करेगा? मेरी और आपकी क्यों नहीं करेगा? मैं कह रहा हूं ना, हर एक जना विरोधी है और ये बात केवल हमारा पिता जानता है। ऐसा नहीं है कि बैठने वाले कम जानते हैं और खड़ा होने वाला ज़्यादा जानता है। रियल ये है कि बैठने वाले और खड़ा हुआ दोनों बराबर हैं, क्योंकि बैठने और खड़ा वाला दोनों विरोधी, बोलने वाला पवित्र। मैं आऊँगा और अपनी सारी बातें तुम्हें बताऊँगा। जो इन बातों को ग्रहण करेगा उस पर कल्याण ठहरेगा, और जो इन बातों को ग्रहण नहीं करेगा उसको इस लोक और उस लोक दोनों जगह उसके पाप क्षमा नहीं। क्यों कह रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर क्यों कह रहा है कि सदोम और अमोरा के पाप सहने योग्य हैं? क्यों कह रहा है? आइए देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। जरा मत्ती उसका 10
15 पढ़ें। हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अपने सहने योग्य होगी। ये क्यों कह रहा है? खोलें लूका उसका 11वां अध्याय। लूका 11वां अध्याय और उसकी 49 वर्स पढ़ें। लूका 11:49। परमेश्वर की बुद्धि ने कहा है, मैं उसके पास भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों को भेजूंगी, और वे उनमें से कुछ को मार डालेंगे और कुछ को सताएंगे। देखिए, बुद्धि, खुदा की बुद्धि ने कहा मैं उनके पास भविष्यवक्ता और प्रचारकों को भेजूंगी। क्यों भेज रहे हो भैया? क्यों भेज रहे हो? क्योंकि सदोम और अमोरा की दशा सहने योग्य है। प्रभु की बुद्धि को क्यों भेज रहे हो? क्योंकि ना इस लोक में और ना उस लोक में पाप क्षमा होंगे। पढ़ें आगे। और वे उनमें से कुछ को मार डालेंगे और कुछ को सताएंगे, ताकि जितने भविष्यवक्ताओं का लहू जगत की उत्पत्ति से बहाया गया है, सब पर लेखा इस युग के लोगों से लिया जाए। अरे भैया, हाँ, मुझे पता नहीं भैया हमारे घर में क्यों आ गए। तो वो हमने बिजली खत्म भी नहीं करी और कुछ चलाया भी नहीं, पता नहीं कैसे भैया 10,000 बिल आ गया। सुनील भाई, हाँ, हमने पंखा भी नहीं चलाया और पता नहीं 10,000 बिल आ गया। सारे युगों का बदला इस युग के लोगों से लिया जाए। और ये युग कौन सा है? लौदीकिया कलीसिया काल, 7वां युग। इस युग के लोगों से सब पूरा निचोड़ा जाएगा। सदोम और अमोरा की दशा सहने योग्य है। ओहो, क्योंकि यीशु मसीह प्रेम और शांति का राजकुमार है। तो ये बातें हमें ना बताओ। लेकिन बातें जो इन बातों को ग्रहण करे उन पर कल्याण ठहरेगा, और जो इन बातों को ग्रहण नहीं करे उन पर कल्याण नहीं ठहरेगा। जरूरी ये है सबसे पहले हम बचें, और बचने के लिए केवल बाइबल पढ़ना, उपवास रखना और चर्च जाना ये तुम्हें कभी नहीं बचा पाएगा। अब याजक की तरफ देखिए, बाइबल पढ़ना, बोलो ऐसे करो, चर्च जाना
उपवास रखना, ये तुम्हें कभी नहीं बचा पाएगा। क्योंकि बाइबल पढ़ना, चर्च जाना, उपवास रखना, ये तुम्हें एक शिक्षा दे सकता है, समझे, लेकिन तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता। उद्धार केवल पवित्र आत्मा करेगा। तो बाइबल ही तो वचन है भैया, तो वचन ही तो कविता है, और सब देता ना 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 ना, ये है बाइबल। ये क्या है? बाइबल है, लेकिन इसमें लिखा हुआ पवित्र आत्मा है। उसने कहा लिखा है शैतान से शैतान से कहा लिखा है, और इसे अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख ले। और उसने 2 पट्टियां ली, और 2 पट्टियां लेके अपनी उंगली से 10 आज्ञाएं लिख दी। ये लिखा हुआ जो है ना, ये पवित्र आत्मा है। बाइबल तो एक कागज है, एक किताब है। लोग इसको धर्म ग्रंथ कहेंगे, लोग इसे पवित्र शास्त्र कहेंगे, लेकिन लिखे हुए को जो ग्रहण करेगा वो है होली स्पिरिट। पवित्र शास्त्र, होली बाइबल तब बनेगी जब तुम इस होलीनेस को ग्रहण करो। होलीनेस छोड़ दो और कहो होली बाइबल, तो एक गोली बाइबल भी है। होली बाइबल, गोली बाइबल, गोली मारेगी। कहां लिखा? देखो मत पढ़ा रहे कि इस लोग और उस लोग दोनों तरफ गोली चलेगी। कह रहे ना इस लोग में क्षमा किए जाओगे, ना उस लोग में क्षमा किए जाओगे, तो कहां जाके बचे? घर में जाओगे सांप काटी, मार पे जाओगे भालू आई जहां जाओगे वहां। क्यों? क्योंकि सदोम और अमोरा से भी बुरी दशा इस युग के लोगों की होगी, क्योंकि उन्होंने खुदा की होलीनेस को, पवित्रता को, बोलो आमीन, पवित्रता को ग्रहण नहीं किया। कह रहे ग्रहण करो, ग्रहण करो, ग्रहण करो, ग्रहण करो। कहां ग्रहण करो? हमने ग्रहण कर लिया, बाइबल ले ली। बाइबल लेके ग्रहण करना नहीं। उसने कहा पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। और पवित्र बनने के लिए उसकी होलीनेस, उसकी पवित्रता को ग्रहण करना। क्या यशायाह के पास व्यवस्था की बातें नहीं थी? कह रहा हाय हाय, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। तब एक दूत आया और अंगारा लिया, और उस अंगारे से उसने मेरे होठों को छुआ और कहा अब तू पवित्र हो गया है। ग्रहण, ग्रहण। और जितने उसे ग्रहण किया वह कभी निराश नहीं। देखो मैं तुम्हारे बीच आया और तुमने मुझे ग्रहण ना किया। देखो मैं तुम्हारे घर आया और तुमने मेरे लिए द्वार ना खोला। देखो मैंने अपने भविष्यवक्ताओं को समय समय पर तुम्हारे पास भेजा, परंतु तुमने उनको ग्रहण नहीं किया। आपको मालूम बहुत खतरनाक अर्थात भारी वचन लिखा हुआ है। ध्यान से पढ़ें, बहुत भारी वचन लिखा है। 50वीं आयत पढ़ें।
मसीह से बहाया गया है, सबका लेखा इस युग के लोगों से लिया जाए। हाबिल की हत्या से लेकर जकरिया की हत्या तक जो वेदी और मंदिर के बीच में काट दिया गया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, इन सबका लेखा इसी समय के लोगों से लिया जाएगा। क्यों इस समय के लोगों से लिया जाएगा? क्योंकि जो वचन मरियम पर उतरा, आप समझिएगा, जो वचन मरियम पर उतरा वो वचन आज के इस युग पर लोगों को उतर रहा है। अर्थात जिस तरह मरियम धन्य हो गई, आज जो कोई खुदावन यीशु मसीह को ग्रहण करेगा वो धन्य हो जाएगा। जितना ज्यादा सताव है, मैं कह रहा हूं, उससे ज्यादा प्रभु का अनुग्रह है। जितना अनुग्रह आज के इस युग के समय में है, उतना अनुग्रह कभी नहीं था। इसी कारण आज के लोगों से लेखा हाबिल से लेकर जकरिया और सारे भविष्यवक्ताओं को लिया जाएगा। एक बहुत बड़ा अनुग्रह इस समय के लोगों के लिए रखा है कि आओ और ग्रहण करो और मेरे नाम से धो अपने आप को, पवित्र हो जाओ। करना क्या है? कुछ नहीं, बस जो गलत किया उसको सही करना है, और वो भी करेगा खुदा का आत्मा। ये खुदा का आत्मा है, मेरा और आपका इसमें कोई भी शब्द नहीं है। क्योंकि जितना ज्यादा सताव हो रहा है उतना ज्यादा अनुग्रह बढ़ रहा है। और अनुग्रह ये है कि जिन चीजों को भविष्यवक्ताओं ने अपने प्राणों पर खेल के, अपने प्राणों को निछावर करके, अपने आप को बहुत सताव में आकर, अपने आप को, अपने देह को बहुत मार कूट के उनको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिला, आज बिना मारे कूटे एसी की हवा उस कमरे से इधर ट्रांसफर होके गद्दे पे बैठ के हैं, और अभी कौन सा कोका कोला चलेगी, कौन सी लिम्का पी के अनुग्रह मिलना, तो बात है कि नहीं? आप कभी आपने देखा कोई नंगे पैर जा रहा है जंगल, कहाँ जा रहे हो? चर्च लगाए, जंगल में चर्च, एक बगल में चर्च है, और चर्च में भी सारी सुविधा, एसी भी है, और बताइए क्या चाहिए? अच्छा, हाथ धोने के लिए पानी नहीं है, पानी का लग गया, सब कुछ लग गया। और जब भविष्यवक्ता थे, बताइए कहाँ पर था ऐसा सुविधाएं हैं? कोई जंगल में मिलते थे, 12-15 लोग मिले, खुदा की बात करी, और वो भी भागो जल्दी क्योंकि कोई मारने आ जाएगा। आज तो गाड़ी खड़ी है, सब खड़ा है, एकदम एसी में सो रहे हैं। आज चर्च नहीं जाएंगे, क्यों? यार कह रहा अनुग्रह बहुत बड़ा हो रहा है इस पृथ्वी पर। हम लोग, सबसे बड़ा अनुग्रह ये कि हम लोग बाइबल को आराम से खोल के बात कर रहे हैं, और फिर वैसा ही समय आने वाला है कि मसीहों पे सताव आएगा। वो समय फिर लौटेगा। आज तो खुल के बात कर रहे हो, लेकिन एक समय आएगा जब मसीह फिर सताए जाएंगे, लेकिन उस हद तक नहीं सताए जाएंगे कि उनके प्राण जाएं, क्योंकि अब कोई नहीं छू पाएगा प्राणों को। अब तो वो है ना, अब वो कह रहा मैं हूं, अब नहीं छू पाओगे, अब फाड़ खाऊंगा, अब शेर की गर्जन के समान आया हूं, गरज जाऊंगा लेकिन अपने अभिषिक्तों पे एक आंच आने नहीं दूंगा। यही तो कारण है कि हर संस्था में होते हुए भी हम इतने खुल के प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि अनुग्रह है, इसका फायदा उठा लो, और जो फायदा उठा लेगा वो बुद्धिमान बन जाएगा। करना कुछ नहीं है, करना केवल ये जो सुनो एज इट इज फॉलो करो, और इसी दुनिया में चलो। हमारा रक्षक खुदा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो हम लोग जितनी बातें हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, फॉलो करते रहते हैं और चलते रहते हैं, लोगों के घर जाके बताते रहते हैं,
कोई हमको स्वीकार करता है, कोई भगा देता है, कोई गाली देता है, कोई कहता है आज लड्डू खा लो, कल लड्डू नहीं खिलाएंगे। बस चलते रहते हैं हम लोग कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ा अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ, और वो अनुग्रह ये कि हम लोग खुदा के वचन को पता नहीं कैसे खुदा हम लोग को अपने जीवन, अपनी सामर्थ्य से हम अपने वचन को मनाने लगा। ये सबसे बड़ा अनुग्रह, जब आप लिखे हुए को ग्रहण करके उस पर चलने लगे, फॉलो करने लगे, आप समझिए आप खुदा की आत्मा में चल रहे हैं। और जो लिखे हुए का विरोध करने लगे, ये तो ऐसे कहते रहते हैं, समझना। आज उसने वो नहीं ग्रहण करा, कल कुछ और नहीं ग्रहण करेगा, परसों वो कुछ नहीं ग्रहण करेगा, नरसों वो कुछ नहीं ग्रहण करेगा, तरसों वो मछली रोटी ग्रहण कर लेगा, फिर तरसों वो चंगाई ग्रहण कर लेगा, फिर नरसों वो चाहते हैं क्या कर लेगा ग्रहण, पवित्र आत्मा ग्रहण कर लेगा। पवित्र आत्मा एक टीचर है, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जो आपको सिखाएगा। उसका काम दुष्ट आत्मा निकालना, फिर समझे, भविष्यवाणी करना, उसका काम रोगियों को चंगा करना, उसका काम मुर्दों को जिलाना नहीं है। समझें? आप कहेंगे पवित्र आत्मा का ये वरदान है, पवित्र आत्मा का ये अधिकार है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इतनी है कि जहां पर पवित्र लोग खड़े हो जाते हैं वहां से अशुद्धता अपने आप ही चली जाती है। मनुष्य ने पवित्र आत्मा को केवल यहां तक सीमित रखा कि पवित्र आत्मा चंगाई करने का और दुष्ट आत्मा को निकालने का और चाहते हैं मरे हुए को जीवित करने की सामर्थ्य रखती। ये पवित्र आत्मा के अंदर पवित्रता इतनी है, सामर्थ्य इतनी है कि वहां कुछ भी अशुद्ध वस्तु ठहर नहीं सकती। तब उसने कहा तू जिस नगर में पैर रखेगा वो नगर आशीष का कारण है। क्यों? आप भविष्य आज खुदा के दासों को यही नहीं मालूम होता, वो प्रार्थना करते हैं और उनको ये नहीं मालूम होता कि वो चंगे हो गए हैं कि नहीं हो गए। तब दूसरे और तीसरे दिन वो बताते हैं भाई हाँ हमने प्रार्थना करी थी, हम चंगे हो गए। क्यों? तो पवित्र आत्मा है तो अंदर, तो मालूम होना चाहिए कि वो चंगा हुआ कि नहीं। क्यों नहीं मालूम हुआ कि वो चंगा हो गया है कि नहीं हुआ? क्योंकि ये उसका काम है, तुम्हारा काम नहीं है। और वचन हो रहा है, हमें नहीं मालूम कि खुदा इस घर में इस वचन से कितनी आशीष दे रहा है। हमें नहीं मालूम कि हमारे आने जाने में खुदा हमें कितनी आशीष दे रहा है। हमें नहीं मालूम जब पहिया बदल ले तो घुमा रहे तो हम हंस रहे, क्या कर रहे थे हम, चिल्ला रहे थे हम ना, हम बहुत नटंकी करते रहते हैं। 2-2, 3-3 ट्रक एक ही रोड से निकल रहे और उसी रोड पे बैठ के पहिया बदल रहे हैं। आओ तुम आओ, क्या है? जिसने भी मेरे वचन को फैलाने में एक भी चीज पे हाथ लगाया, मैं 100 गुना फल दूंगा। पंचर वाले को एक मौका खुदा ने दिया कि मेरे दासों की सेवा कर दे, मेवा खाएगा। तो उसके अंदर एक विरोधी किया था, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। कोई आदमी पैसा कमाने के लिए मना करेगा? ये चुना गया वाहन उस जगह पे रुका था कि उस पंचर वाले को वो सामर्थ्य दे दे, कुछ दे दे, क्योंकि हर एक मनुष्य के लिए कुछ न कुछ ठहराया। उसने उस समय का प्रतिफल खो दिया और खुदा ने कहा तुम लोग ज़्यादा निकम्मे हो,
इस काम को तुम ही लोग करो। हम लोग करने में लगे, सारा वो पकड़े बैठी, नट लिए खड़ी। तो पापा एक नट गिरा दे रहे, तो एक नट उठा रहे, तो हम उल्टा कसे दे रहे, टाइट कर दे रहे। तो पापा बता रहे, ए उल्टा नहीं, ढीला करो। अच्छा, हम लोग चक्का का बदलना नहीं आता है, लेकिन प्रभु ने बुद्धि दी, कहाँ लगाना है जैक, कहाँ लगाना है। एक हमने सारा से कहा, सारा देख बेटा 10 मिनट में सब काम हो जाएगा, और 10 से 15 मिनट में सब काम हो गया। अद्भुत। तो इन सारे कामों में आपको आनंद आता है क्या? यही पवित्र आत्मा है जो हमें हमेशा आनंदित रखती है। इस पृथ्वी पर हम कब तक जीवित रहेंगे? नहीं। इस पृथ्वी के जीवन के लिए परिश्रम ना करो, परिश्रम करो उस जीवन के लिए जो मैंने तुम्हारे लिए रखा। शायद आपको मालूम नहीं, जब हम यीशु मसीह के नाम से धोए जाएंगे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी हमारे बचाने की। आज जैसे बाइबल हम पढ़ते हैं, और जब पवित्र आत्मा से धोए जाएंगे तब बाइबल पढ़ेंगे, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी समझाने की। हम ये सोचते हैं कि अगर बपतिस्मा ले लेंगे तो क्या होगा, अगर नहीं लेंगे तो क्या होगा। अगर नहीं लेंगे तो खुदा जाने आप जाने, और अगर बपतिस्मा ले लेंगे तो खुदा आपका टीचर बन जाएगा। फिर कोई याजक और पास्टर आपका टीचर नहीं होगा, क्योंकि तुम खुद याजक बन जाओगे। मैं कोई बाइबल कॉलेज नहीं गया, मैंने केवल बाइबल पढ़ना शुरू करा। खुदा ने हम सब भाई बहनों को बाइबल को समझाना शुरू किया। आज हमारा टीचर केवल पवित्र आत्मा है। कोई मनुष्य आके खड़ा होकर ये नहीं कह सकता कि इस भाई को मैंने बताया। हाँ, समय समय पर खुदा ने अपने अभिषिक्तों को भेजा गाइड करने के लिए, लेकिन टीचर बना होली स्पिरिट। यही कारण है हम आनंदित हैं। और जो बाइबल की ट्रेनिंग लेते हैं, जो बाइबल को लर्न करते हैं, वो आनंदित इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि उन्होंने अपने आप के जीवन में कभी पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं किया। थोड़े समय के लिए वो अच्छे बने रहेंगे, लेकिन सदैव के लिए वो अच्छे नहीं बनेंगे। कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे तुम उनके जीवन को देख कर कहोगे, इनसे अच्छा तो हमारा। 24 घंटे पवित्र बने रहने की सामर्थ्य केवल खुदा की आत्मा में। इसलिए जो कोई उसके विरोध में बोलता है, न इस लोक में और न उस लोक में उसके पाप क्षमा किए जाएंगे। कितना सामर्थ्य, कितना पवित्र समय खुदा ने हम और आपको दे दिया। मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं मालूम था कि हम आज यहाँ होंगे, और कहीं ना कहीं मेरे मन में एक विचार था कि मैं संडे को कानपुर जाऊंगा, और आज शाम की प्रार्थना कहीं नहीं थी, और मैंने किसी से कहा भी नहीं, जबकि सैमुअल ने कहा कल कहा था ना कि संडे हमारे यहाँ प्रार्थना होती है, फर्स्ट संडे।
तब भी मैंने नहीं कहा कि सैमुअल कल संडे प्रार्थना नहीं, कल तुम्हारे यहाँ होगी, नहीं कहा। मीनाक्षी बहन से बात करी, पता नहीं मीनाक्षी बहन के अंदर खुदा ने क्या दिया। ब्रदर आप आ रहे हैं, और अगर कोई कहे आ रहे हैं तो मैं कैसे मना कर दूं? मैंने कहा हाँ, ये खुदा का जरिया है। ये ज़रूरी नहीं कि जहाँ 50 लोग इकट्ठा हों, जब 50 लोग इकट्ठा हों तब हमें बुलाना। खुदावन यीशु मसीह एक के लिए गिरसेनियों देश में गया, उसने कहा 99 पे छोड़ी, एक भेड़ के लिए हो गया। तो हमें ये नहीं देखना। और यहाँ तो एक से गिनती में कई बैठे हैं। खुदा ने कहा मैं तुझे बहुत दूंगा, इतना दूंगा, इतना दूंगा कि तू बटोर ना पाए। देखिए एक नहीं कितने लोग बैठे हैं। ये खुदा का अनुग्रह है। और कितने आराम से हम आए और खुदा की दया से कंपा कोला पी के कितने आराम से हम लोग चले जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। चिंता ना करिएगा, ठंडा पानी पिला दीजिएगा, वही कंपा कोला होगा। इसलिए मैंने किसी कोल्ड ड्रिंक का नाम नहीं लिया, मैंने कंपा कोला का नाम लिया। कंपा कोला यानी हो तो दो, नहीं हो तो कंपा कोला जिंदाबाद। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज़ का ही समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है भाई सैमुअल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आइए हम प्रार्थना में चलें। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं काफ़ी दिन से बीमार चल रही थी और कुछ ना कुछ मेरे को प्रॉब्लम्स हो रही थी। कभी बॉडी पेन, कभी हड्डियों में दर्द और कभी वीकनेस, बहुत कुछ हो रहा था। लेकिन अभी इधर 15-20 दिन पहले जब मैंने अपना थायराइड टेस्ट किया तो वो बिल्कुल नॉर्मल आया रिपोर्ट। और उस दिन से मैंने दवाई हालांकि खाना बंद कर दी थी, लेकिन जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा ये दवाई थोड़े दिन और खाइए ताकि आप थोड़ा और नॉर्मल हो सके। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मेरी इस बीमारी को ठीक किया, क्योंकि इसकी वजह से मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी। और आज जो है कल तक मेरा काफ़ी ऐसा लग रहा था बहुत वीकनेस लग रही है, बहुत वीकनेस लग रही है। लेकिन आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जब मैंने रात में दुआ करी थी कि परमेश्वर मेरे को आज के वचन के लिए तैयार करे और मुझे तैयार करे, मेरी आत्मा को तैयार करे, और उसने सचमुच आज मुझे इतनी हिम्मत और ताकत दी और मुझे आज के लिए तैयार किया। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। आइए अब हम प्रार्थना में चलें, अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ एक बार फिर हम आपके चरणों में आते हैं। खुदावन, ये सच बात है प्यार प्रभु कि हमारा ये समय बड़े ही अनुग्रहकारी और बड़े ही प्यार प्रभु बहुत ही उत्तम समय है जिस युग में खुदावन आपने हमें रखा है प्यार प्रभु। क्योंकि हम जानते हैं खुदावन इस युग में जो बातें प्यार प्रभु पुराने हर एक समय से कही गई प्यार प्रभु, वो थोड़ा थोड़ा करके हर एक नबियों के द्वारा बताई गई, आज इस युग में प्यार प्रभु पूरी हुई है खुदावन। जिस प्रकार से खुदावन आपने बहुतायत से पेंतिकुस्त के दिन आत्मा उड़ेला, हम जानते हैं खुदावन कि एक बार फिर आप अपने अभिषिक्तों पर अपने आत्मा को उड़ेल रहे हैं खुदावन। होने दे प्यार प्रभु, जब वो मोहरें खोली गई प्यार प्रभु, वो बातें जो खुदावन नबी के मार्फत प्यार प्रभु हमें सुनने को मिली, होने दे प्यार प्रभु के इन बातों को प्यार प्रभु जैसा हमने पाया वैसा ही और भी भाई बहनों को हम सेहतमेद में ऐसे ही बताने पाएँ, ताकि खुदावन पिता कि और भी बहुतेरे हैं खुदावन जो इस समय तुझे नहीं जानते प्यार प्रभु, उन पर भी प्यार प्रभु आपका फजल होने पाए। होने दे प्यार प्रभु कि वे भी प्यार प्रभु तुझे सुनने समझने और प्यार प्रभु तेरे वचन में आने पाए, ताकि खुदावन हम प्यार प्रभु आपके विरोध में कभी ना खड़े होने वाले बने। होने दे प्यार प्रभु कि अपनी आत्मा से हमें भरे, जो हमें एक प्यार प्रभु केवल चंगाई नहीं प्यार प्रभु, एक नया मन ही नहीं परंतु प्यार प्रभु हमें वो बदलने पाए खुदावन, ताकि प्यार प्रभु हम अपनी इस देह को छोड़कर उस देह में जाने पाएँ जिस देह को खुदावन तूने उत्पत्ति से हमारे लिए तैयार करी है खुदावन। दुआ करता हूँ खुदावन पिता कि हम सब प्यार प्रभु उस देह को पाएँ
उस नए नाम को पाएं खुदावन, जो आपने अपने वचन में कहा कि देखो मैं तुम्हें एक श्वेत पत्थर दूंगा, उसमें एक नया नाम होगा जिसे तुम्हें छोड़ और कोई ना जान पाएगा। हे मेरे खुदा, हर एक को प्यार प्रभु एक नया नाम दे, अपनी पवित्र आत्मा से भरे मेरे खुदा, ताकि हमारी देह के हर एक अंग प्यार प्रभु केवल और केवल तेरे लिए बहुतायत से इस्तेमाल किए जाएं, क्योंकि हम जानते हैं खुदावन कि हम आपके द्वारा मोल लिए जा चुके हैं खुदा। हमारा प्यार प्रभु देह हमारी नहीं परंतु प्यार प्रभु आपकी है। हमारे प्यार प्रभु एक एक अंग खुदावन केवल आपके हैं। दुआ करते हैं खुदावन कि हमारी आंखें, हमारा मुंह, हमारी ज़बान, हमारे पैर, हमारे हाथ प्यार प्रभु वो करे जो आपको भाता हुआ हो प्यार प्रभु, और वो ना करे खुदावन जो हमें भाता है खुदावन। हम संसार और संसार की अभिलाषाओं को खुदावन क्रूस पर टांगे और प्यार प्रभु होने दे कि प्रतिदिन तेरे वचन में बहुतायत से बढ़ने पाए। प्यार प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आपने हम सब भाई बहनों को यहाँ पर लाने का प्यार प्रभु उस घर में इकट्ठा होने का मौका दिया। रास्ते में खुदावन हर एक शैतान की युक्तियों को तूने प्यार प्रभु आज सफल किया खुदा, और प्यार प्रभु अपने नियुक्त समय पे खुदावन आपने इस सभा को पूरा किया। धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आपने जो योजना यहाँ के लिए करी वो पूरी हुई, और प्यार प्रभु ये कल्याण प्यार प्रभु यहाँ पर टिकने पाए। प्यार प्रभु हम तो चले जाएंगे खुदावन, इस घर का उद्धार आपके माध्यम से प्रतिदिन हो, और प्यार प्रभु ये तुझ में ऐसे ही बढ़ने पाए खुदावन। प्यार प्रभु होने दे इस घर पर आपका आत्मा ऐसे ही सदा बना रहे, हर दुख मुसीबतों से आप इनकी रक्षा करें खुदा। प्यार प्रभु इन्हें और समझ और बुद्धि दे खुदावन, ताकि ये आपके और नज़दीकी में बढ़ने वाले और संसार से प्यार प्रभु अपने आप को अलहदा करने वाले बन सके खुदा। हे मेरे खुदावन, आप किससे दुआ करता हूँ प्यार प्रभु कि प्यार प्रभु यदि हम अलहदा ना होंगे प्यार प्रभु, तो प्यार प्रभु हम भी उसी सदोम और अमोरा के द्वारा की तरह नष्ट किए जाएंगे खुदावन। प्यार प्रभु हम आपसे विनती करते हैं कि ऐसा होने दे खुदा, कि हम में से कोई भी जना प्यार प्रभु नष्ट ना हो, परंतु हम सब प्यार प्रभु जिस आनंद के साथ यहाँ मिलते हैं, तेरे वचन में एक मत एक विश्वास में होते हैं, ऐसे ही प्यार प्रभु हम स्वर्ग राज में भी प्यार प्रभु उस बड़े भोज के लिए प्यार प्रभु तैयार होने पाएँ जो खुदावन आपने तैयार करा है प्यार प्रभु। मैं विनती करता हूँ प्यार प्रभु, जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं उन पर भी आपकी दया, आपका आत्मा बना रहे। हर एक अंधकार और घटी से हम प्यार प्रभु उन सबको भी बचाएं। हमारे छोटे झुंड पर भी आपका आत्मा ऐसे ही बना रहे मेरे खुदा। प्यार प्रभु होने दे कि हम वो करने वाले बने जो प्यार प्रभु आपको चाहता है प्यार प्रभु। विनती करते हैं खुदावन कि हमारा ये छोटा झुंड जब तक हम इस पृथ्वी पे पाए जा रहे हैं खुदावन आपके साथ सदा सर्वदा चलने पाएँ। और प्यार प्रभु जब आप वो हमें दो पंखों दें तो प्यार प्रभु हम आप उड़कर खुदावन आपके पास आने पाएँ, क्योंकि हम जानते हैं खुदावन कि तूने इस पृथ्वी का न्याय कर ठहरा चुका है खुदा। ये पृथ्वी प्यार प्रभु नष्ट होगी, परंतु हम जानते हैं खुदावन जितनी आत्माएं खुदावन तूने चुनी हैं वो सब प्यार प्रभु तेरे साथ स्वर्ग राज में वास करेंगे। हे मेरे खुदावन, हर एक बात को तुझे धन्यवाद देते हैं प्यार प्रभु। फजल दे खुदावन के हम बदले और प्यार प्रभु जीवित उठाए जाएं खुदावन। हर एक बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। जब हम यहाँ से विदा लें तुम्हारे रास्ते में हमारी रक्षा रखवाली करें, हमारे पीछे इस घर की रक्षा रखवाली करें। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं प्यार प्रभु। आपके अपने याजक को भी आपके हाथ में सौंपते हैं, उनके परिवार पर आपका दया, आपका आत्मा ऐसे ही बना रहे, ताकि जो कुछ भी वो सेहत में बातें हैं वो सेहत में सुनाने पाएँ। सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्ज़ी जैसी आसमान में पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी पूरी। रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दें, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ़ करें। हमें आज़माइश में ना पड़ने दे परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत जलाल महिमा हमेशा आपकी है, आमीन लॉर्ड आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आती ऊपर से, हालेलुया धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी को प्रेज द लॉर्ड। आप सब भाई बहनों के लिए सूचना यह है कि
जो शाम की मीटिंग 5 की होती है वो अभी हो चुकी है। तो अब जो मीटिंग होगी वो अब मंडे को शाम को 5 बजे होगी। कल शाम को 5 बजे। हाँ, कल शाम 5 बजे होगी। आप सब उस समय जुड़े। प्रेज द लॉर्ड।